इज्जत और तमीज से मदीना में थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, इबादत करती थी और इज्जत से रह जाती वहां पे। लेकिन वहां रह के सड़ा मुंह बना के तड़प तड़प के पाकिस्तान आना चाहती थी। अब आ गई, अपनी बेटी के नौकरानी बन गई है। बेटी देखते कितना दिन अच्छा से रखती है। पहले ये लोग जब चैनल वगैरह नहीं था, ये सारे कराची में गिजरी में रहते थे। एक लेडी बताती थी, ये सलमा, सितारा और इसके माँ में ऐसे लड़ाई होती थी जैसे देवरान जठान लड़ते हैं, उस तरह से। तो कितना दिन सट्टू तुम्हें रखेगी, खटपट तो होना होना है भाई साहब। तो उसका लड़का तो बखूबी बुढ़िया को कंटेंट बना लिया है और गुनेगार बना रहा है रात दिन उससे दो सवाल पूछ के। गुनाह लद रहा है तुम्हारी नानी माँ के ऊपर। जब से सट्टू गांव से आई है, कोसर घर से इसके ऐसी भागी है कि दोबारा नहीं आई। किधर हो कोसर बेगैरत? तुम्हें दाल पकाना नहीं आता? गंदा दाल खिला के भाग गई। ये लोग आए हैं, तुमने दाल से स्वागत तो किया है। गधा के गोश्त से करते हुए इस्लामाबाद में बहुत है। तो इन लोगों के वेलकम को सर ने सड़ा मड़ा दाल बना के खिला दिया, जिससे इनका मूड खराब हो गया। अम्मा की दाल उसी पल याद आ गई। और अम्मा को बस अम्मा की दाल तो बहाना है, अम्मा से किचन में नौकरी जो बजवाना है। कहीं दूर से आओ ना तो घर में काम नहीं मन करता, खाना पकाना तो बिल्कुल नहीं मन करता है। तो अम्मा से पकवाने के चक्कर में दाल दाल करी जा रही थी और कहती है कि कोसर अपनी जगह अच्छी बनाइए, लेकिन अम्मी का जो दाल है, आय हाय हाय हाय, बस वो अम्मी का ही दाल है। बस पूछो ना, अम्मी का दाल तो बस अम्मी का ही दाल। तो इसके बेटियों ने इसे खंजर दिखाए बना के, पता नहीं कब घुसा देते हैं इसके पेट में। तो टीचा तो आजकल बड़ा गंभीर गंभीर आइटम बनाना सिखा दिए। टीचा को व्यूज जो नहीं आता है, खंजर ही दिखाएगी अब। जब से चंगुला व्लॉग्स बनाने लग गया है, एक काम अच्छा हो गया कि इसके झूठ का पर्दा ऐसे फास्ट हो जाता है। तो इसने मक्खन दिखाया कि हम लोगों ने घर पे मक्खन निकाला है, लेकिन इसने अपने बंदे का नाम नहीं लिया कि खुजली ने निकाला है ना। और हम लोगों को चंगुला ने दिखा दिया, देख कैसे खुजली हाफ हाफ के मक्खन निकाल रहा है। बिल्लो को, सट्टू को, बच्चों को लाद के छाती पे गांव भर में घुमाया है, गाड़ी चला के ले गया, गाड़ी चला के लाया है। आते बस हाउ हाउ धोबी का, डोगी ना घर का ना घाट का करता रह गया। एकदम से थका मरा दिख रहा है ना। इससे शर्म नहीं है कि मेरा बंदा है ना, इतना दूर से आया, एटलीस्ट उसके रेस्ट तो करने दे। हम बाकी काम संभालते हैं, एक आध 2 घंटा तो काम खत्म हो जाता है, पूरा दिन तो नहीं करना पड़ता है। तो इसने उसको हका दिया लाते घर में गधा को। गधा से याद आया, इस्लामाबाद में गधा के गोश्त खाते लोग। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए सबको। ये सट्टू पक्का खाई होगी। एवरी डे मीट खाते हैं, कीमा शीमा खाते हैं, उसमें मिक्स करके खिला दिया होगा, क्या पता ना। तो जब से घोचू आया है, इधर ही दौड़ा दौड़ा घूमता फिरता रहता है। वो 13 सालाना मोहब्बत किधर गई? उसके पास तो जाता ही नहीं है। रात छोड़ के सुबह आया, कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं। बस 13 सालाना मोहब्बत अब खत्म ना, कंटेंट नहीं है। अभी तो अम्मा के दाल कंटेंट हो गया है। तो ये कितना गैर गुजरी औरत है, अपने मामू को ये किस तरह से बता रही थी, सिवाय उसे अच्छे से अप्रिशिएट करना कि एटलीस्ट खजूर तोड़ता है ना। फिर गोचू कहता है कि एक्सपायर्ड बंदा होता है, वो एक्सपायर्ड है सट्टू का मामा। उससे ज़्यादा तो एक्सपायर तुम लग रहे हो, ऐसे लग रहा है बस अगवा हो गया, ज़्यादा एक्सपायरी के बाद भी चल फिर रहा है। फिर घर में मीठे चावल बनाए, मेहमान आए, उसमें से चक चक के अपना जूठा फारिक को खिला रही थी ना। फारिक के तुम्हारे प्यार में दीवाना ना बन जाए, मैंने कहीं सुना है किसी के जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो ये फारिक के साथ अपना प्यार बढ़ा रही थी। देखना भाई, फारिक की औरत तुम्हें हलाल करेगी। तो ये फारिक को अपना जूठा जबरदस्ती खिला रही थी बेगैरत। गोचू पूरा पूरा दिन सट्टू के लहंगे के पकड़ के पीछे पीछे घूमता घूमता थकता नहीं है। फिर कहता है कि काम बच्चा, मैं बाबर के पास जा रहा हूँ। अरे भाई, 13 सालाना मोहब्बत के पास तो जाओ ना, उसे भी तो कुछ चाहिए होगी। अरे भाई, बच्चे है छोटा, घर में खाना पानी तो देने के लिए बैठा है वहाँ, तू करेगा क्या वहाँ जाके? तो अब मसला ये है कि घोचू वहाँ पे बहुत कम जाता है। इर्द गिर्द के लोग देख रहे हैं कि घर में एक हस्बैंड के होने के बावजूद एक बंदा आके घुसा रहता है सुबह शाम। ये तो बुरी खबर है ना।
तभी घोंचू वहाँ पे बहुत कम जाता है, जब भी जाता है मौके पे से पूरा पूरा चौका मार के आता है। कभी पीछे दरवाज़ा खोल लेता है, शूट एक दिन में 5-6 कर लेता है। कभी किचन में करता है शूट, कभी खाते में कर लेता है, लेकिन एक ही दिन का होता है। कौसर के सेम कपड़े ना, इब्राहिम के सेम कपड़े, तो पता चल जाता है और खुद को हाइड कर लेता है। कभी कभी बेचारी को पुराना टाइम याद आ जाता है, कहानी मूवी की तरह। फिर इजाज भाई साहब भी याद आता होगा ना, कैसे बच्चा पैदा करके छोड़ के भाग गया, दोबारा इसको दुल्हन बनाने का ख्वाब दिखाया ही नहीं एक बार दिखा के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, अम्मी को पूरी दुनिया के सामने दाल एक्सपर्ट बता बता के एकदम से अम्मी को केले के पेड़ पे चढ़ा दिए कि अम्मी पूरी दुनिया तुम्हारी दाल के फैन हो गए। और हम लोग तो अम्मी के दाल के इतने फैन हो गए कि सुबह शाम खा सकती, बस हमें नहीं पकाना पड़े, अम्मी ही पकाए। तो नौकरानी को इनडायरेक्टली दाल दाल करके उसे केले के पेड़ पे चढ़ा दी, जहाँ से वो सड़क के गिर जाएगी, काटे के काम ही नहीं है पेड़ को। तो मैं एक बात बता देती हूँ, दाल दो तरह के होता है ना, जो स्प्लिट पीस होता है, यहाँ चना के बोलते हैं, होता मटर के दाल में, येलो येलो मटर होता हो जाता है तब। तो उसमें दो तरह के दाल, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। हम जहाँ से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी वाली देते हैं, और थोड़ा बड़ा बड़ा दाना वाला भी होता है। तो जैसे छोटा चना ज़्यादा टेस्टी है, उसी तरह छोटी दाल भी ज़्यादा टेस्टी है। तो जब बॉईल करो ना, मुझे तो यहीं पे आके पता चला कि दाल की साइज़ भी चना की तरह छोटा बड़ा होता है। जैसे छोटी चना ज़्यादा टेस्टी बनती है, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। हम लोग जहाँ से ग्रोसरीज लेते हैं उसके पास हमेशा बड़ा चना होता है, उसके ऑपोजिट में छोटा चना होता है, वो हमें वहाँ से मंगवा के देता है। तो तब मुझे पता चला, उसने मुझे खुद बताया था कि मेरी बहन एक छोटे चने होते हैं, उसके छोले अच्छा लगता है, बनता है। तो मैं लेके आके बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो बिल्लो रानी के दाल की रेसिपी रोज लोग ऐसे मांग रहे, पागल दीवानों की तरह। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, वो जो छोटी चना की दाल होती है, उसको बॉईल करते टाइम ना प्याज काट के, लहसुन पूरे पूरे और टमाटर वगैरह काट के फिर बॉईल करो। जब तक दाल गलेगा ये सब गल जाएगा, फिर सब एक साथ चमचे से मिलाओगे तो ऐसे मैश हो जाएगा। बगैर तड़के के खुशबूदार टेस्टी बन जाती है। और लहसुन मिर्च के कूट के प्याज के साथ तड़के दो, इससे स्वाद दाल कभी दुनिया में आप नहीं खाए होंगे। तो रोजाना आके अम्मी के दाल करते करते ना लोग कमेंट में से बोल भी रहे हैं, कभी हमें भी बता अम्मी के दाल की रेसिपी। ये नहीं बताती है, बस इतना बताती है अम्मी की दाल। लेकिन जो मैं अभी बताई हूँ ना, तो इससे ज़्यादा टेस्टी दाल कोई हो नहीं सकता है। ज़ीरा वगैरह में तो डालती ही नहीं हूँ। मेरी मम्मा ज़ीरा, राई का दाना, मेथी वगैरह डालते तो और टेस्टी हो जाता, लेकिन मैं नहीं ढूंढती ये सब। मैं ऐसे लहसुन, मिर्च और प्याज में ज़ीरा थोड़ा सा कभी होए तो डाल दो, खत्म हुआ पड़ा है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह ही नहीं है। हमारा खाना आप दिल लगा के बनाओ ना, खुद टेस्टी बन जाता है। जो भी खाना बंदा दिल लगा के बनाता है, वो खुद ब खुद स्वाद बन जाता है, चाहे कुछ डालो या नहीं डालो। तो घोंचू से इसने निकलवाया मक्खन और कहती है कि हम लोगों ने मक्खन बनाया, लेकिन बताई नहीं। मजा ले बता दे कि मेरा खुजली निकाला है ना मक्खन, बस खाएंगे कैसे? हाँ, घर में ना ये सब काम ये औरतें करते फिर अच्छा लगता है, मर्दों से नहीं अच्छा लगता है। अगर औरतें ये सब काम करे बरकत भी होता है और अच्छा भी लगता है, एंड इट सूट्स ना लेडीज को। ये मर्द के काम बाहर का होता है, ये घर में उसको बंदी बना के बिठा रही है। नौकर इतना थका मांदा आया है गाँव से, उसे रेस्ट ही नहीं दिया, इसको अल्लाह के घर पहुंचा के छोड़ेगी बेगैरत। इसकी इतनी ज़ोर से ओल्डन डेज याद आता है। बेचारी कहती है कि मैं अपना बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाती थी, और मैं परेशान, मतलब गरीबी हम लोगों को इतना मार डाला था ना। आज हम लोग इतना अमीर है, हम सब कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन वो वाला टाइम याद करके बड़ा रोना आता है आज भी ना। तो तुम कब गरीब थी ये तो बताओ ज़रा। तुम तो तब भी टी शर्ट और पैंट पहन के सास के साथ गाड़ी में घूमती थी। तुम्हारे घर में एयर कौन में तुम सोती थी। तुम्हारे घर तो जब से तुम्हारे बच्चे पैदा हुए तब से एयर कौन है। घर में हाई फाई सोफा लेती थी, चैलेंज वीडियो बनाती थी, फिर ख्वाहिशें कैसे नहीं पूरी कर पाती थी।
इम्तियाज से कभी स्टील के हंडी ले लेना, कभी नॉन स्टिक का ले लेना, रोज़ाना रोज़ाना शॉपिंग। मेकअप के सारा सामान एक्सपेंसिव वाला लेना, एक्सपेंसिव मेकअप के मतलब ट्यूटोरियल लेना जाके। अरे यार पर क्या बोलते हैं, कोर्स लेना। तो कहाँ से गरीब थी तुम, किस एंगल से, बताओ ना ज़रा सबको। ये हैरान परेशान कर देती है लोगों को, अपनी गरीबी वाला दुखड़ा सुना सुना के। अगर रियल में बंदा गरीब रहे और दुखड़ा सुनाए तो अच्छा लगे सुनने में। इसके वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, क्योंकि सबको पता है कौसर को घर में छोड़ के नौकरानी की तरह चली गई थी। सबको पता है कि वहाँ पे अकबर नहीं था। ये जिक्र भी नहीं करी कि अकबर चाचा आया था, या मैं जाऊँ अकबर को थैंक्स कर दूँ, मेरा घर रखा रहा था ना। क्योंकि अकबर नहीं था, कौसर उसके हस्बैंड था। तो कौसर के जाने के बाद अब कौसर के दाल की इतनी बेइज्जती कर रही है कि कौसर की दाल अपनी जगह थी, अम्मी का दाल तो बस अम्मी का ही दाल है वो। अम्मी का दाल तो बस पूछो ना, सिर्फ वो अम्मी का दाल है। तो भाई ये जो मीठे चावल वाला स्टोरी इसके घर में चल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह। कितनी घिनौनी है यार, कहीं से भी उठा के खा लेती है, अपना गंदा झूठा उठा के सबको खिलाती है। तो जब भी सट्टू कोई नया प्रॉपर्टी वगैरह कोई चीज़ खरीदती है, तब इसे पुराना वक्त बड़ा याद आता है कि कैसे मैं तरसती थी प्रॉपर्टी के लिए। ये लोग प्रॉपर्टी के बड़े भूखे हैं। तो ये पक्का ये जो लाइन कही है कि जब कोई चीज़ अच्छा लगे ले लो, ऐसे बला बला बला, पक्का इसने कहीं पे कोई ज़मीन वगैरह लिया है ना। जो 10-10 लाख रजमा पे खर्च कर दिए हो, वो बात को लेके तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स अभी भी कोमा में बैठे हैं ना। तो इसकी भरपाई तो हो नहीं पाएगी। तो तुमने ज़मीन ले लिया, अपने सब्सक्राइबर्स को बताया नहीं, इनडायरेक्टली बताती हो। डरती हो ना किसी को देना होगा। तो किसके लिए आज ज़मीन खरीदा है तुमने? मेरे ख्याल से बिल्लो रानी जो दाल बना बना के पिलाती है ना, उसे ज़मीन के बड़ा शौक है, ज़मीन के लिए तो बड़ा रो रही थी। शायद उसे देख के चुप कराया होगा। तो इस खानदान की जो औरतें, उन्हें जायदाद का बड़ा शौक होता है कि हम अपने कब्जे में कुछ जायदाद रखें। और इसके बच्चियों के जो ट्यूशन टीचर है वो कितना पढ़ाती है सबके सामने। मिन मुनैया को फ़ो का डिफरेंस भी नहीं पता है, तो टीचर जी थोड़ा मेहनत करो, बैठ के बहुत तुम भी दाल खाओगी कब। या फिर बच्चियों को हथियार कैसे बना और कैसे चला वही सिखाओगे ज़िंदगी भर अब। आज बच्चियों ने तलवार बनाया है, कल टीचर सिखाएगी तलवार कैसे चलाओ। क्या टीचा पाए तुम्हारे बच्चे ने। और वो हलीमा जो ज़ुबान तेज़ होके बैठी है, जैसे बड़े लोग बात कर रहे होते हैं ना, हलीमा फड़फड़ाती चली आती है, बीच में घुस जाती है कि कहीं मैं मिस ना हो जाऊँ, स्टोरी मेरे दिमाग से कहीं मतलब परे ना हो जाए, जो अभी पकड़ के बैठी हूँ उसे आगे भी लेके जाना है ना। तो सट्टू, जो तुम हलीमा को तुम मजाक मजाक में कर रही हो, ये हलीमा तुम पे बहुत जल्द भारी पड़ने वाली है। बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन हलीमा इस पे भारी पड़ेगी। इसकी बेड़ा गड़क करके जाएगी ये हलीमा, देखना बहुत जल्द। ये कहती है ना, पूरे खानदान मेरे नहीं बनते हैं, मुझसे कोई मुखलिस नहीं है। तो ये हलीमा सारे मुखलिस नामुखलिसों के जवाब दे के जाएगी तुम्हें कि मुखलिस और नामुखलिस होना क्या होता है। तो सट्टू द टट्टू तैयार रहना, हलीमा तुम्हें एक बहुत अच्छा लेसन सिखा के जाएगी यहाँ से अब। और तुम तो कुछ करती हो नहीं, मक्खन घोचू नहीं निकाल दिया। रोटी मीठी मतलब मिश्री वगैरह वगैरह बिल्लो बना देगी। तू बस बकवास करना और ड्रामा करती रहना बैठी बैठी। तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, हर कुछ में इलायची झोंकना तुम्हें आता है, और कुछ भी नहीं। हर एक चाय में इलायची डालना, यही करना बैठी बैठी। तो लोग इतना पागल हो रहे हैं कि रेसिपी बताओ, रेसिपी बताओ। पहले के ज़माने में अम्मियाँ जो होते थे उनका अपना रेसिपी होता था ना। हमारी अम्मी तो माशाल्लाह से, नाना वाले हमारे काफ़ी वेल ऑफ थे, लेकिन दादा वाले ज़मीन जायदाद वैसे वाले किसान टाइप वाले थे। और मछुआ वगैरह, मछली मारना फिशरमैन वाले। लेकिन हमारा अब्बू जो है वो बाहर काम करता था। रोज़ाना चंगुला ने एक रूटीन बना लिया है, बिल्लो रानी को यासीन की याद दिलाना। जैसे कि सबको पता है, यासीन के गुजर जाने के बाद बिल्लो रानी ने नाना गुल्लू से शादी किया है। नाना गुल्लू यासीन के सबसे बड़ा दुश्मन था, दुश्मन से शादी कर लिया। यासीन के बीवी ने यासीन के दुश्मन से ही शादी कर लिया, देख ले। अभी ये गुल्लू के निकाह में, राइट, अभी जो औरत, कोई भी औरत एक आदमी के निकाह में है, अगर हमारा हस्बैंड कोई चीज़ के लिए हमें मना कर दे या हुक्म दे दे,
और हम वो वाला नहीं करें, हम गुनहगार है, ठीक है। हम लोग गुनहगार हो जाते हैं। अभी मेरा हस्बैंड कह दे कि तुम अपनी माँ के घर ना जाना कभी भी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपनी मर्जी से चली गई, मैं इसके निकाह में हूँ, मैं गुनहगार हो जाऊंगी, ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गुल्लू ने इसे मना किया था कि मेरे साथ चलो, यहाँ मत रुको। ये रुक गई और गई नहीं। और वहां से वो बुला भी रहा है, ये जा नहीं रही है, दैट मीन्स ये गुनहगार औरत है। तो थर्ड वाला आदमी के निकाह में रहते हुए सेकंड वाला के याद में डूबी रहना सबसे बड़ा गुनाह है। तो सट्टू द टट्टू औरत, ये जो तुम्हारा बेटा चैनल चलाने का तरीका निकाला है, बिल्लो रानी को यासीन के ख्याल में डुबाने वाला, ये तुम्हारी माँ को गुनहगार बना रहा है और कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ गुनहगार बन रही है इससे। तीसरा, शादी ही नहीं करती, यासीन के ख्यालों में बुढ़ा के मर जाती। मरना तो सबने भाई, मैं भी मरूंगी, हमारी माँ भी मरेगी, सबकी अम्मा मरेगी, सब लोग मरेंगे। इतना यासीन से लगाव था तो यासीन के प्यार में जिंदगी गुजार देती। तब ये लड़कियां लड़के नहीं पूछ रहे थे बिल्लो रानी को, कोई भी नहीं चाहता था अपने घर में रखना। तब गुल्लू इससे निकाह करके लव मैरिज करके ले गया है। इन दोनों के लव स्टोरी के कारण यासीन गुल्लू को अपने घर में देखना पसंद नहीं करता था, ये मुच्चड़ चाचा ने बताया है। बिल्लो से शादी करने के लिए गुल्लू नाना अपने बेगम को पहाड़ी से धक्का दे के गाड़ी में गिराया, जिसमें ये सुमैरा और फातिमा की अम्मा भी गुजर गई है, ठीक है। तो बिल्लो रानी, इतना हराम काम मत करो। तुम डांसा है, नचनिया है, ठुमका लगाती हो, वो तो कम था, तुमने जो ये वाला नया ठेका पकड़ लिया है। बुढ़ापा अल्लाह अल्लाह करो, इज्जत से चप्पल उतार के करो ना। तुम बैठ उठ सकती हो तो खटिया में बैठ के आधा नमाज मत पढ़ा करो। खटिया में बैठ के आधा नमाज मतलब आधा सवाब वाला नमाज ना पढ़ा करो। तुम सीढ़ी चढ़ उतर सकती हो, तुम चल सकती हो, तुम वर्क कर सकती हो, तो तुम खटिया में बैठ के क्यों नमाज पढ़ती हो? दिखाती हो दुनिया वालों को मैं लंगड़ी हूँ, अल्लाह करे ऐसे औरतें सच्ची मुच्ची लंगड़ी हो जाए। जो औरत पाक में भग भग के चल सकती है, वो औरत खड़ा होके नमाज नहीं पढ़ सकती है, खटिया में बैठी होती है। नमाज पढ़ने में आफत आती है, बाकी टाइम किचन में और इधर उधर बिल्लियों की तरह रेंगती रहती है। और तो और अब इसने ठेका पकड़ लिया है यासीन की याद जगाना। इतना याद है, यासीन से इतना प्यार था, गुल्लू को मुंह ही नहीं लगाती। सट्टू दा टट्टू औरत के साथ अपना जिंदगी गुजार लेती, उसके बच्चे पालती। गोचू तो वैसे भी अम्मा 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 करते रहता है, अपने घर में रखता। और ये बुढ़िया यासीन की याद में जिंदगी गुजार देती, जो अब रख रख के रच रच के उसे याद कर रही है। खुद गुनहगार है, उसे भी मरहूम को भी गुनहगार बना रही है। अब तुम उसके निकाह में नहीं हो, कयामत के दिन तुम्हें यासीन नहीं मिलेगा। अगर तुम दूसरा निकाह नहीं कर तो तीसरा, तो तुम्हें कयामत के दिन नाना यासीन ही मिलता। ऑलरेडी गुल्लू के साथ निकाह में हो तो यासीन के याद करना बहुत बड़ा गुनाह है। आई होप तुम अब दोबारा उसे याद नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये बहुत बेगैरत बुढ़िया है, इसे एक बंदा बस नहीं है, अब मरूम को भी छेड़ रही है बैठ के। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।